क्या नाम है जी? कमलेश कुमार नाम है। कहाँ से आए हैं? गया से आए हैं। किस लिए? इसलिए कि बहुत सता रहा है भाजपा। कोई चीज़ हक नहीं मिल रहा है, अपने पैसे भी अपने खर्च करने नहीं दे रहा है। जो 10-5 रुपए कहीं पैसे भी लगाए थे, उन पैसे को भी इसने नहीं लेने दे रहा है। 24 में तो हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी को उखाड़ के फेंक दें। कैसे? कैसे? वोट से आओ किससे? उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ, कह रहे हैं कि मोदी जी 9 साल में बेमिसाल काम किए हैं। कौची की है? मोदी जी गरीब को दुश्मन है। हर रास्ता, हर विकास को गरीब के मोड़ दिए। एका गो जमींदार के 50 बीघा 100 एकड़ जमीन है और गरीब के घर भी नहीं है। घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। आहरा नाला पोखरा पर बसता है, वो भी जमीन में बसने नहीं देते हैं। प्रशासन के द्वारा उजाड़ के फेंक दिया जाता है झोपड़िया के। तो का गरीब के मसीहा हैं मोदी जी? बोलिए, ऐसा रहना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। जिसके घर में खुद चोर, वो इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को चोर कहते हैं। उसके अभी जो पार्टी के खुद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और जो अभी देश के गृह मंत्री हैं, वो खुद तारीफ पा रहे हैं। पहले वो उसके बारे में तो कुछ बोले, तब दूसरे पे उंगली उठावे। अपने विदाई की तैयारी मोदी जी कर लें। इस वक्त हम पटना के मिलर हाई स्कूल में मौजूद हैं और लेफ्ट के तरफ से आज भाजपा हटाओ देश बचाओ का रैली का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कई कार्यकर्ता हैं। उनके क्या नाम हुआ? रविंद्र राम, कहाँ से आए हैं? सिवान से। सिवान से। किस लिए? हम लोग आए हैं भाजपा को भगाने के लिए और भाकपा माले को लाने के लिए, और गठबंधन सरकार की जो चल रही है, क्या? इंडिया जो गठबंधन सरकार है उसके प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं। इंडिया गठबंधन सरकार को कौन प्रधानमंत्री बना? हम सब मिलकर बनाएंगे जो महागठबंधन से जुड़ा हुआ है, मोदी जी कहाँ जाएंगे? और आने वाला समय बताएगा। क्या नाम है दोस्त? सोनू यादव। किस लिए आए हैं? कहाँ से? हम पूर्णिया से हैं। किस लिए आए हैं? हम लोग का मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हाँ। जब कैसे राज का दर्जा से? जब गोवा जैसा एक छोटा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, तो बिहार को क्यों नहीं मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा? विशेष राज का दर्जा भी मिलना चाहिए। हम मिलना क्यों नहीं चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। मोदी जी कहते हैं 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेईमान। 9 साल बेईमान? हाँ, कैसे? 9 साल में वो क्या विकास किए बताइए? युवा को क्या किए? बोले सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, अभी तक कहाँ आया? आप भी खाता खोलवाए होंगे, आपके खाता में आया क्या? कितना युवा को रोजगार मिला? तो पूरा नाराज है आप लोग? पूरा नाराज हैं। वो इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को चोर कहते हैं। उसके अभी जो पार्टी के खुद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और जो अभी देश के गृह मंत्री हैं, वो खुद तारीफ पा रहे हैं। पहले वो उसके बारे में तो कुछ बोले, तब दूसरे पे उंगली उठावे। जिसके घर में खुद चोर, तो दूसरे को चोर के ये अच्छा लग सकता है कहीं से? हम सभी युवाओं को तो सबसे पहले यही मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। भाजपा कैसे हटेगी? भाजपा 2024 में हटेगी। अगले बार बिहार में भाजपा पूरा 18 पे लाया ना, जब जिस टाइम नीतीश जी गठबंधन में थे। इस बार देख लीजिए वो कितना लाते हैं। 1 से 2 सीट पे वो सिमटेंगे पूरे बिहार में। कहते हैं 40 के 40 सीट जीतेंगे जी। 40 में अगर वो 4 जीत गए ना, तो गारंटी के साथ स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं। वो 40 में 4 जीत के भी दिखावे भाजपा। 40 में 4 भी नहीं जीतेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम महफूज आलम है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? सिवान से आए हैं। किस लिए आए हैं? हम लोगों के जो लीडर हैं विनोद मिश्र जी, उनका 25वां स्मृति दिवस है और इसी के मौके पे संकल्प सभा रखा गया है। तो हमने सुना वहाँ आप किसी से इंटरव्यू ले रहे थे, तो आपने कहा कि 9 साल बेमिसाल। आपको क्या लग रहा है, मोदी का कौन सा बेमिसाल चीज़ 9 साल में हो गया है जो आपको बेमिसाल लग रहा है? खुशी तो मना रहे हैं। किस चीज़ का खुशी? 9 साल बेमिसाल। अरे हम कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल तो है, लेकिन सही रूप से नहीं, गलत रूप से है। आप बताइए, 9 साल पहले पेट्रोल का कीमत कितना था, डीजल का कीमत कितना था, गैस सिलेंडर का कीमत कितना था, कितने लोग बेरोजगार थे, कितने लोग रोजगार थे, ठीक है ना? अभी आप देखिए हर घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं,
और ग्रेजुएशन कर के डिग्री करके बैग लेके पीठ पे और घूम रहे हैं नौकरी के लिए। उन्हीं का वादा किया हुआ है ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और जब उन्हीं के गृह मंत्री से पूछा जाता है तो वही उनको झूठा साबित करते हैं, कहते हैं ये तो जुमला था। तो इसका मतलब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं और वो बोलते हैं कि हम एक गरीब परिवार से हैं। तो ऐसा तो गरीब हर कोई बनना चाहेगा। जो आदमी खाने में एक टाइम के 1 लाख 1.5 लाख रुपया उसके खाने में खर्च होता हो, सूट पहनने के लिए 10 लाख का सूट पहनता हो, प्लेन उसके लिए 850,000 की प्लेन हो, 14 करोड़ की गाड़ी हो, तो इस तरह का गरीब बनने के लिए तो हर कोई इच्छुक होगा। और वो बोलते हैं कि हम गरीब परिवार से हैं। कौन सा स्टेशन पर मोदी जी चाय बेचे थे? आज तो कोई आदमी पी के तो बताए हमको कि इस स्टेशन पे गरीब हो मोदी जी चाय बेचते थे। झूठी झूठी बात लोगों तक पहुंचाना मोदी सरकार और मोदी जी का ये आदत हो गया है और उनके नेताओं का आदत हो गया है। ठीक है ना, जो भी बात होता है इनका रोटी बस वहीं चलता है, फूट करो और राज करो। पहले आप बताइए यहाँ के हिंदू मुसलमान कितने मिल के रहते थे, एक दूसरे के फेस्टिवल में जाते थे, उनके यहाँ खाते थे, उनके यहाँ रहते थे। वो लोग मुसलमान के यहाँ आते थे, हिंदू मुसलमान के यहाँ जाता था, मुसलमान हिंदू के यहाँ जाता था। लेकिन आज इतना ना दिल में जहर डाल दिए हैं मोदी जी कि एक दूसरे से नफरत और दूरी बढ़ गई है लोगों की। जहर डाल दिए हैं ये कह के कि हम हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। आप ये बताइए कि आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर हिंदू, चीफ मिनिस्टर हिंदू, डीएम हिंदू, कलेक्टर हिंदू, जज हिंदू, ठीक है ना, तो कहाँ पे मुसलमान हैं कि आप मुसलमान से डर रहे हैं? मुसलमान से आपको किस बात का डर है? जो लोग पावर में हैं वही लोग ना कुछ कर सकते हैं। जो लोग पावर में नहीं हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अगर हिंदू लोगों के मतलब उनका सोचने समझने में मुसलमान नेता भी है ना? भाजपा में मुसलमान नेता हैं, कितने नेता हैं? सिर्फ हिंदू करते हैं मोदी जी। हिंदू ही उनका करना है ना। आखिर हिंदू राष्ट्र किसके लिए बनाएंगे? किसके लिए बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? आप ये बताइए कि जो अयोध्या में इतना पैसा लगाया गया, वहाँ पे कितने 100 आदमी का रोजगार मिला है? उसके बदले में कोई वहाँ फैक्ट्री भी तो डाला जा सकता था, यूनिवर्सिटी भी तो बनाया जा सकता था, मेडिकल कॉलेज भी, इंजीनियर कॉलेज भी बनाया जाता है। हिंदू राष्ट्र बनेगी? क्यों हिंदू राष्ट्र बने? क्या यहाँ पहले से क्या हिंदू राज नहीं है? आज तक कितने मुसलमान प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, कितने मुसलमान चीफ मिनिस्टर हुए हैं, कितने मुसलमान गृह। कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि मोदी और मोदी की सरकार बस यहाँ के लोगों के दिल में झूठा बात भर के एक दूसरे से नफरत करा के अपना राज करना चाहती है। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही तो उनका बस फैक्टर है। अब तो बन गया, मंदिर बनना था, बन गया। अब वो कह रहे हैं कि जनवरी में उसका उद्घाटन होगा, लोग आएंगे। हमारे कहने का मतलब है कि अगर रोजी रोटी का प्रबंध नहीं होगा तो लोग खाएंगे कहाँ से? मान लीजिए कि उस मंदिर में 50 नहीं 100 पंडित लोगों का गुजारा हो जाएगा, बाकी इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी नौकरी ढूंढने के लिए? क्या होगा 24 में? 24 में वही होगा, लोग अपने बुद्धि विवेक से सोचेंगे और सोच समझ के उनका विदाई करेंगे खुशी। हाँ, अपने विदाई की तैयारी मोदी जी कर लें, यही तो बात है। क्या नाम है? हाँ, कमलेश कुमार नाम है। गया से आए हैं। किस लिए? इसलिए कि मतलब भाजपा को हम लोग के बहुत सता रहा है भाजपा। कोई चीज़ हक नहीं मिल रहा है, अपने पैसे भी अपने खर्च करने नहीं दे रहा है। जो 10-5 रुपये कहीं पैसे भी लगाए थे, उन पैसे को भी इसने नहीं लेने दे रहा है। कभी पास उस मालिक को कभी किसी केस में कोई लफड़े पड़ा के मालिक को ही जेल में डाल दे रहा है। मतलब अपने पैसे कमाए हुए पैसे को भी काम में नहीं लाने दे रहा है। इतना ही नहीं, मैंने कितना शिकायत करूं, जितना भी करूं कम है। प्रधानमंत्री और भी देखे थे लेकिन इनके जैसा कोई नहीं देखे। मैंने जितना भी शिकायत करूं उतना ही कम है। ये ऐसे हैं, लगते हैं कि एकदम क्या कहा जाए इनको। कैसा?
बहुत अजीब टाइप के, मैंने बहुत गरीबों का, ये गरीबों के बचाना नहीं है, गरीब को ही देश से ख़त्म ही कर देना है। यही सब बात है और यही तक मैं कहना चाहता हूँ। 100 बात कैसे बदलेंगे आप लोग? कैसे बदलेंगे, जैसे भी हो, लेकिन बदलने का हम लोग का कोशिश है कि भाई ये और भी प्रधानमंत्री इतना तंग कभी नहीं हुए थे कि मैंने सही से कमा खा भी नहीं पाए। 15 लाख आया आपके खाता में? एक रुपये भी नहीं आया। कहे थे कि 1 लाख रुपया भेजा देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ऐसे झूठे वादे। झूठा है, लेकिन मैंने 1-2 करोड़ इंसान झूठा जब मरा था तो इन्होंने जन्म लिए थे। कौन? और कौन? भाजपा वाले। हाँ। हाँ, बहुत। क्या बोले, फिर से बोलिए। कह रहे हैं कि इतना झूठा देखे, लेकिन ये इतना झूठों को और अंत कर रखे कि करोड़ों झूठा मरे थे तब एक जन्म लिए थे। हाँ। कौन झूठा है? और झूठा कौन है? भाजपा वाले। भाजपा वाले? हाँ जी। और मोदी तो झूठा तो इतना है कि मत कहिए। मोदी जी क्या क्या न कहे, क्या किया करके दिखाए। हाँ, बहुत मतलब लाचार करके रख दिए, गरीबों के ऊपर तो बहुत परेशान करके रख दिए। कौन? मोदी जी हर तरह से। जब देश चला रहे हैं, हाँ देश चला रहे हो तो किनको कहा जाए। हाँ, तो क्या होगा 24 में, क्या होगा चाचा? हाँ, 24 में तो हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी को उखाड़ के फेंक दें। कैसे? कैसे? वोट से आओ किसे? उखाड़ के फेंक देंगे? हाँ, कह रहे हैं कि मोदी जी 9 साल में बेमिसाल काम किए हैं। कौन सी की है? क्या कह रहे हैं? मोदी जी गरीब को दुश्मन है। हर रास्ता, हर विकास को गरीब के मोड़ दिए। पूछिए कि कैसे मोड़ दिए हैं? कैसे मोड़ दिया, आप बताइए ना। हम बता रहे हैं कि जितना भी गरीब के लड़कन पढ़ता है, नंबर लाता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है उसको नौकरी नहीं मिलता है। और जो कम है, जिसको धन संपत्ति की कमी नहीं है, अब उसको पहला ही से सेटिंग हो जाता है पैसा पर। सेटिंग हो जाता है? हाँ, पहला ही से सेटिंग हो जाता है। वहाँ दलाल, एक से एक दलाल लगा रहता है और गरीब के लड़कन जो है पिछड़ जाता है और वो मतलब हो जाता है। आज गरीब एका गो जमींदार के 50 बीघा 100 एकड़ ज़मीन है और गरीब के घर भी नहीं है, घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। आहरा नाला पोखरा पर बसता है, वो भी ज़मीन में बसने नहीं देते हैं। प्रशासन के द्वारा उजाड़ के फेंक दिया जाता है झोपड़िया के। तो का गरीब के मसीहा हैं मोदी जी? बोलिए, ऐसा रहना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। तो मोदी जी क्या करते हैं? हाँ? मोदी जी क्या करते हैं? क्या करते हैं? मोदी जी की ये सब बात न सुनते हैं, बहरा हैं। मेमोरी तो वही हुए। हाँ, मेन वही ना है जी। आप प्रधानमंत्री। देखिए, आप हैं, आप भी कोई घर के बेटा हैं, तो जो पिताजी आपको कहेंगे वही बात न चलेगा घर में कि गलत कहते हैं। तो मोदी जी ऑर्डर करते हैं सबको, तो ठीक है ना, बोलते हैं। ये काहे होता है? वो प्रधानमंत्री जी हैं तो उनको हर विभाग में चेक करना चाहिए ना, चेक करवाना चाहिए ना। हर मुख्यमंत्री के हर राज्य में कि ऐसा काहे हो रहा है, शिकायत हो रहा है, हर राज्य में हर मुख्यमंत्री के यहाँ चेतावनी देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? चलिए तो देखिए, जितने भी लोग हैं वो आए हुए हैं और कह रहे हैं कि 2024 में संकल्प लेंगे कि मोदी जी को भगाएंगे, देश से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए कितना भीड़ है, आप वो भीड़ देख लीजिए पहले। और ये भीड़ आज यहाँ संकल्प सभा का आयोजन किया गया है भाकपा माले की तरफ से, और देश में भाजपा को हटाओ और देश बचाओ का नारा दे रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को हटाना है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।